और सबसे अलग चीज़ आपको ये मिलेगी करके बोलते थे कि लेकवा लगड़ू मिते दे भलू दगड़ू। तो मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व तो ये है कि क्या हो रहा है। सिकुट उठ, भगवान जी टूट गई थी, भगवान जी टूट गए। अभी के टाइम हमारा सुबह का नाश्ता हो रहा है। सुबह के नाश्ते में बनी है पकौड़ी। आज मैंने आलू की और राई की पकौड़ी बनाई, राई की जो हरी सब्जी होती है उसकी पकौड़ी। और सबसे अलग चीज़ आपको ये मिलेगी देखने को, ये देखो, ये है बड़ का पत्ता और इसमें डाला है मैंने हलवा और पकौड़ी। पकौड़ी नहीं क्या? और ये है श्रेयांश के लिए, ये खाएगा श्रेयांश। खाओ चलो पकौड़ी उठा, पकौड़ी उठा, पकौड़ी उठा पहले। इसमें नहीं खाना, इसी में खाते हैं आज। उठा के खाना है वो, बस उठा के खाना है, बस उठा के उसमें थोड़ी खाना है, मुंह लगा के खाओ। इसमें सोना है। अरे पहले उसने खा तब उसमें देना है। बाद दूंगा तब। पहले उठा पकौड़ी उठा, वही तो है वो पकौड़ी। हाँ अब खाओ। छोटा है ना तो छोटे बच्चे इसमें खाते हैं। आज आज मकर संक्रांति है ना। तो ये मुझे यहीं आके पता चली, मतलब अपने ससुराल आके पता चली कि जो बच्चे मतलब ऐसे होते हैं, तोतले बोलते हैं थोड़ा सा, मतलब कुछ शब्द, तो उनको बड़ के पत्ते में खिलाते हैं और उसकी वजह से आवाज़ साफ हो जाती है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पर पापा जी लाए हैं कल ये बड़ का पत्ता, तो इस वजह से अभी कल रात को तो नहीं खाया उसने, तो मैंने कहा आज ही खाते हैं पकौड़ी और हलवा। ये गाजर का हलवा मैंने बाकी रख दिया है, तो ये मैंने कहा खाता है, देखते हैं। तो ये खा लो, मीठा वाला खा लो, मीठा खाओ खाओ, क्योंकि श्रेयांश कभी कभी र के लिए ल बोलते हैं, जैसे लाजा बोलता हो, राजा लाजा, तो ऐसे करके ना। अब यहाँ से खाते हैं वो तो दूंगा इसके बाद, इसी में दे दूंगा। तो आप में से किस किस को पता थी ये चीज़ें और कितना सच है कितना झूठ है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। और बस इतना ही, चल उठा, बस पकौड़ी खा ले तो एक बार ऐसी। उठा थोड़ा सा हलवा उठा, हलवा उठा ना बच्चे की बार, हलवा उठा, हलवा एक बार थोड़ा हलवा भी खा लो उसमें, बस हलवा भी खाओ एक बार। खा ली ना थोड़ी सी, ओ थोड़ा सा हलवा भी उठा लियो उसमें। पापा का बज रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी मकर संक्रांति। और जैसे कि आपने आगे देखा होगा, हमने पूरी मतलब पकौड़ी हमने सुबह ही खा ली थी। और हमारे घर पे मतलब ज़्यादा तेल का कुछ कोई खाता भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ पकौड़ी बनाई। और आज लोग खिचड़ी बनाते हैं, मतलब कई लोग खिचड़ी बनाते हैं, है ना। और हम मतलब पिछली बार तो हम खिचड़ी दान करने भी गए थे, मतलब जो काली दाल होती है, चावल होते हैं, वो त्रिवेणी घाट पे, कि मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। और गांव में तो बहुत कुछ होता है, पूरी पकौड़ी बनाते हैं। फिर मतलब पहले जब हम अपने मायके में थे, जब छोटे छोटे थे तब, अब तो कोई नहीं करता खास इतना, तो फिर पकौड़ी बनाते थे। फिर पापा वो करते थे, जैसे बेसन के ना हाथी घोड़े छोटे छोटे वो बनाते थे, तो फिर बनाते थे। फिर बोलते थे कि मतलब ऐसे पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे करके बोलते थे कि लेकवा लगड़ू मिते दे भलू दगड़ू, लेकवा अड़सू मिते दे भलू सौरास, पता नहीं ऐसे कुछ बहुत कुछ बोलते थे कि याद भी नहीं आ रहा है मुझे अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इन सबको मतलब बोले हुए। ये कुछ था मतलब ऐसे कि कुछ की मतलब ऐसा कि ससुराल अच्छा, मतलब ऐसा ना कोई बहुत कुछ मतलब बोलते थे, बट अब तो सब भूल गए हैं। पर एक जो मतलब था वो ऐसा था, मतलब जो हमसे तो ज़्यादा बोलते थे कि लेकवा लगड़ू मिता दे भलू दगड़ू, मतलब ऐसे ना, मतलब दादी और सिखाते थे हमें, जो हमारी दादी और थे ना वो सिखाते थे हमें कि ऐसे ऐसे बोलो, ऐसा ऐसा बोलना चाहिए। तो अब तो कहाँ है ना, अब तो लोग ना बनाते हैं ना खाते हैं। और हाँ, अभी रावत जी गए थे गाड़ी देने, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारी गाड़ी पे थोड़ी सी लगी हुई थी, मतलब
दूसरी गाड़ी से। तो पापा रावत जी गाड़ी दे के आ भी गए हैं और पापा जी भी आ गए थे गड़ी से सुबह, अभी मतलब 11 बजे के आसपास आ गए थे। तो अब पापा जी और ऊपर छत पे हैं, रावत जी भी आ गए हैं गाड़ी दे के और अभी छत पे है। अभी दोबारा जाएंगे हम पापा जी का दांत दिखाने, यहीं पे जहाँ कल गए थे वहीं दिखाना है अब, क्योंकि हमने सोचा था रेफ़र कर देंगे वो, पर उन्होंने रेफ़र नहीं किया वहाँ से, कैलाश के लिए रेफ़र नहीं किया उन्होंने। तो मेरा खाना तो बन गया है। तो खाना बन गया है, मेरी दाल और चावल बन गए हैं। तो बस अब थोड़ी देर में खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। और बने रहिए फिर ब्लॉग में। तो मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व तो ये है कि भगवान भास्कर उस दिन शनि देव मतलब यानी कि अपने पुत्र के घर पे गए थे और शनि मकर राशि का स्वामी है, तो इसलिए उस दिन को मकर संक्रांति के नाम से मतलब वो हो गया है ना। तो ऐतिहासिक महत्व तो कुछ ऐसा कहता है। बाकी अपने अपने यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, जैसे पंजाब में अलग होता है, उत्तराखंड में अलग होता है, कुमाऊँ में घुघती त्यौहार कहते हैं, कोई उत्तरेणी, मतलब अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह ने वो बना दिया है ना। तो खैर अब तो लोग इतना कौन करता है, बट है थोड़ा बहुत जो लोगों को मतलब है ना, अभी भी है थोड़ा बहुत। अब तो लोग सिर्फ पतंग उड़ाने से सीमित रहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ानी है बस। तो खैर हम तो नहीं उड़ाते, हमें उड़ानी भी नहीं आती, और प्लस मतलब ये भी नहीं है कि पतंग उड़ाने हैं, क्योंकि हमने वही देखा है कि पूरी पकौड़ी बनती हैं उस दिन ऐसा करके, है ना। तो अभी थोड़ी देर में हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, डॉक्टर में जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि पापा जी के दांत में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। फिर बताते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, फिर उसके बाद आपको पूरा बताते हैं कि किस वजह से हुआ ये दर्द और क्या करवाया। तो बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करना। अभी मैं ले जाती हूँ आपको छत पे, चलो। क्या हो रहा है? सिकुट उठ, भगवान जी टूट गई थी, भगवान जी टूट गए। तो अभी टाइम हो गया है, शाम के बजे है 5 और मैं और श्रेयांश रेडी हो रखे हैं दूध के लिए। दूध लेके आते हैं हम, और पापा जी और रावत जी जा रखे हैं डेंटल के पास। जैसे कि मैंने कल बताया था कल वाले व्लॉग में कि पापा जी को दांत में कुछ दिक्कत है तो वो ठीक कराना है। तो कल पापा जी गए थे वहाँ रेफ़र मतलब गड़ी गए थे, गड़ी कैंट मतलब आज सुबह। तो वहाँ से उन्होंने रेफ़र के लिए तो नहीं बोला, वहाँ से उन्होंने बोला कि आप 3 दिन की दवाई खाओ पहले, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम रेफ़र नहीं करेंगे। हमने सोचा कर देंगे रेफ़र, तो कैलाश में दिखाएंगे अच्छे से, बट उन्होंने रेफ़र नहीं किया। तो और अभी यहीं पे पास में जिसमें दिखाया था कल उसमें, पर उसमें आज है नहीं डॉक्टर, तो गए हैं आगे किसी और डेंटल के पास, रावत जी और पापा जी। तो ऐसा है। तो अभी आएंगे तब दिखाते हैं, आप बताते हैं आपको कि क्या क्या प्रोसेस रहा क्या है ना। तो मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि श्रेयांश सो रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं गई। और हाँ आ गई। हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? उधर से जाना है ना। हाँ इधर लगता है लगता है दूध बहुत सारे उनके पास, बहुत सारा है उनके पास। तो अभी के टाइम आ गए हम घर पे दूध लेके, और रावत जी पापा जी गए हैं डेंटल के पास किसी दूसरे के पास। तो अभी एक्सरे हो रहा है दांतों का, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं, अभी आने वाले हैं। यांश का पहला बैग स्कूल का, वह खमीज वह चक्स आफी। कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है तुम्हें? उधर उधर जा, उधर उधर पीछे घूमना। ये इसमें पानी की बोतल भी रखनी है, ठीक है? पानी की बोतल भी रखनी है, ठीक है? तो अभी के टाइम में गाजर का हलवा यहाँ पे गरम कर रही हूँ, और पापा जी और बाहर पे खाना खा रहे हैं। और
खाने में हरी भुजी और नॉनवेज था। पापा बड़े नॉनवेज नहीं खाया, तो दाल थी और हरी सब्जी।